अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स। विनस स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और तबसरे, तजिए और ग्रास रूट लेवल पर जो खेल खेले जाते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। अगर बात करें कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है, अब तक 155 रन की सबकत हो चुकी है वेस्ट इंडीज़ की। उनकी 3 विकेटें बाकी हैं। कल एक मौके पर पाकिस्तान की जब 244 रन पे से 3 विकेटें गिरी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि 38 रन के इजाफे के साथ पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई और पाकिस्तान की बैटिंग एक दफा फिर क्लैप्स हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने ज़ाया कर दी ऐसी पिच के ऊपर जहां पर पाकिस्तान बआसानी सबकत ले सकता था, और उसी पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज़ की टीम 28 रन की सबकत लेके चले गई और वो सबकत काफ़ी करामत साबित हो सकती है क्योंकि 155 रन की लीड है, 3 विकेटें बाकी हैं। और अगर पाकिस्तान को 200 रन से ऊपर का टारगेट मिलता है तो ये आसान टारगेट नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान ने एक मौके पर शान मसूद की सेंचुरी के बदौलत एक अच्छी मुस्तकिल पोजीशन आई और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एकदम से पाकिस्तान की टीम, ये पहला मौका नहीं था कि पाकिस्तान की टीम जो है क्लैप्स हुई है। इससे पहले बांग्लादेश की टूर की अगर बात करें तो जब ओपनिंग शराकत अच्छी होती थी, दोनों ओपनर कहीं ना कहीं सेंचुरी बना के दे रहे थे, तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर जब से असद शफीक गए हैं, उसके बाद फिर सऊद शकील आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, उसके बाद फिर सलमान अली आगा की फॉर्म भी अच्छी नहीं चली और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बिल्कुल क्लैप्स कर गई है। इन सब बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं RCA जोन 2 के साबिक सदर और KCCA के साबिक जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और उनके साथ मौजूद हैं KCCA के साबिक काउंसिल मेंबर और कैंडिडेट भी थे इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर, सेक्रेटरी के इलेक्शन जो हुए थे कराची क्रिकेट एसोसिएशन के, शाह शफीउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? अल्लाह खैरियत से आप? ठीक ठाक है। जमील भाई, कल टेस्ट मैच की बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। एक अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान आ गया था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 50 से 60 रन की लीड ले लेगा, जो इस पिच पर काफ़ी करामत साबित होती। फिर एक दफ़ा वही हुआ कि 38 रन के इजाफे के साथ 7 विकेटें गिर गई और 155 रन हो चुके हैं। एक इस पिच के ऊपर पाकिस्तान का 200 रन होते हैं ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। टेस्ट मैच मैं समझता हूँ कि एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, जो कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान जो है अच्छी सबकत लेगा और उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ को आउट करके ये टेस्ट मैच जो है ना वो जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग है उसके अंदर पाकिस्तानी बॉलरों ने तो अपना काम कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, 155 रन जो है वो बोर्ड पे लगे हुए, जो 28-29 रन की जो लीड है उसको मिला के, और 3 विकेटें बाकी हैं। अगर ये 3 विकेटें जल्द हासिल कर ली जाएं इस पिच के ऊपर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप कह रहे हैं कि 200 से ऊपर अगर स्कोर चला गया तो मैं समझता हूं कि एक थोड़ा सा जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा रही है ना, तो उसको देखते हुए ये 200 रन भी जो है ना मुश्किल नज़र आते हैं। क्योंकि पहली इनिंग में हमने देखा कि शान मसूद के अलावा जो है ना कोई भी खिलाड़ी जो है मतलब वो कारकर्दगी नहीं दिखा सका कि जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, सलमान अली आगा हो, तो सिर्फ एक शान मसूद थे जिन्होंने मतलब इस पिच के ऊपर जहां पर गेंद जो है ना स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है और शानदार जो है ना और जहराना बैटिंग जिसे मैं कहूंगा ना, अपने कैरियर के साथ भी सेंचुरी बनाई उन्होंने। हाँ, तो उनका रिकॉर्ड वैसे जो है एज ए प्लेयर जो है ना बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि जो नंबर 3 पे जो एक हमें वो था कि कौन खेलेगा क्या था, तो ये एक मजबूत तरीके से इन्होंने कमबैक किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर एज ए प्लेयर ये खेलते हैं और ये इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो असल में हम जो कह रहे थे ना जब टूर हो रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो हमें कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग ने तो अपना काम किया है। असल में जो अब काम है वो जो भी जितने भी रन का टारगेट मिलता है वो अगर पाकिस्तानी बैट्समैन जिम्मेदारी से बैटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टेस्ट में जीत सकता है। बिल्कुल सही है। शाह शफीउद्दीन साहब, आप RCA के अंदर अभी जो इलेक्शन हुए उसमें आप सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे, तो इलेक्शन से पहले ही जो है वो एक क्लाइमेक्स होता है और फारूकी साहब जो है वो नदी उमर साहब के हक में तरफदार हो जाते हैं। तो इससे पहले आपने एलिगेशन इलेक्शन कमीशन में लगाया था, चार्जेस लगाए थे, वो क्या एलिगेशन थे और इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब क्या दिया फिर आपको? देखिए, हमने 11 तारीख को इसकी एलिगेशन की डेट थी, हमने सबमिट कराया, 13 को उसका जवाब आना था और 15 को इसका फैसला होना था जुलाई में। 13 को जवाब आना था, इसका 15 को जब मैं मिलनी थी ईमेल वो आज तक नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन में ईमेल नहीं की कि हमारी जो अपील जो हमने ऑब्जेक्शन किया उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, क्या किया कुछ पता नहीं। उन्होंने 21 तारीख को फाइनल लिस्ट भेज दी कि ये जो ना लोग एलिजिबल है वो लड़ने के, और हमने तमाम अपील जो रिजेक्ट कर दी। कोई रीज़न नहीं बताया हमें बिल्कुल, यानी कि दूसरी पार्टी को सब पता चल गया। 15 तारीख को इसका जवाब आना था। 17 को तौसीफ सिद्दीकी साहब अपना विड्रॉल करते हैं नॉमिनेशन एज ए सेक्रेटरी, कवरी कैंडिडेट थे वो अली हुसैन साहब के।
अब इसका मतलब क्योंकि इंटीमेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन थी, हमें कुछ नहीं पता। तो आपको 17 तक जब जवाब नहीं मिला, आपने कोई रिप्लाई किया इलेक्शन कमीशन से? जी, हमने मेल की, हमने शायद आलम ने भी की, मैंने भी की, फारूक साहब के पास से मिल गई, हर जगह से मिल गई उनके पास, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। और वहाँ से कोई अगर कोई आती, कोई फैसला होता है तो आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है कि ये लोग एक्सेप्ट हो गई नॉमिनेशन और ये लोग कैंडिडेट हैं, ये स्कूटनी बाद ये टीम, ये बंदे फाइनल हो गए। लेकिन जो एतराज़ात थे उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। अगर जवाब देते हमें पता क्यों रिजेक्ट, क्योंकि हमने जो अपील की थी, जो ऑब्जेक्शन किए थे, 10 पॉइंट थे जिससे खिलाफवर्जी की थी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, नदीम साहब ने, जिसमें टूर्नामेंट से और भी बहुत सारी एलिगेशन थी इनके ऊपर जो जेन्युइन थी। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट किया तो इससे मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट किया। उसका जवाब दें हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हमने किया था ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और इन्होंने ये किया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन गलत कह रहा है, इलेक्शन कमीशन सही कह रहा है, तो उसका जवाब दें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही कह रहा है, इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है, तो उसका जवाब दें। कोई जवाब तो आना चाहिए ना, ताकि हमें पता चले कि हम गलत है, ये इलेक्शन कमीशन गलत है। तो पूरी पार्शियल उन्होंने उनके फेवर की और नतीजे क्या हुआ। अब इसके बाद जब फारूक साहब ने विड्रॉल किया तो कोई जवाब नहीं था हमारे कैंडिडेट वोटर से वहाँ जाने का। अच्छा, क्योंकि एक तो हम उसके ये समझे अनअनाउंस हमारा बाइकआउट था कि जब इलेक्शन कमीशन ही पार्टी बन गया है, रीजन के साथ मिला हुआ है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखा है ये इलेक्शन रीजन की निगरानी में हुए, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में नहीं हुए। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह जोन 4 के इलेक्शन हुए थे तो पूरा मॉब अंदर मौजूद था। एक लिस्ट गेट पे जमा हुई है जो कैंडिडेट, तो मैं खुद आई विटनेस था कि गेट के ऊपर कहा था कि सिर्फ वोटर अंदर जाएंगे, सपोर्टर नहीं जाएंगे। हमारे सपोर्टर बाहर थे जी, बिल्कुल। इनके सपोर्टर, एक अलग लिस्ट आई थी जो बकौल गेट वाले के आजम खान ने प्रोवाइड की थी। हमें नहीं पता किसे प्रोवाइड, गेट का जो गेट कीपर वो कह रहे हैं कि हमें अंदर से लिस्ट आई है और ये लिस्ट है, उसके अंदर तमाम उन लोगों के नाम थे जो कैंडिडेट, जो वोटर्स नहीं थे, और वो तमाम अंदर थे, बच्चे, बड़े, रिश्तेदार, एम्प्लॉय, सब अंदर थे वहाँ पर। अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस थी। जब हमने एतराज़ किया फिर उन्होंने उसको बिल्डिंग से बाहर निकाला कि भाई ये अब बाकी लोग बाहर चले, वरना वो अंदर आ गए थे। सवाल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन की निगरानी में नहीं हुआ, ये हुआ रीजन की निगरानी में। अगर इलेक्शन की निगरानी में होता तो वो बंदे अंदर नहीं आते जिनको रीजन के लोगों ने भेजा अंदर। अच्छा जमील भाई, जब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह प्रेसिडेंट थे KCCA के, तो उस वक्त एक ऐसा मौका आया था कि जब उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा था कि आप जो है वो मिनिस्टर स्पोर्ट्स भी हैं सिंध के और दोनों में से कोई एक ओहदा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर अपना प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ा था, मुनीर हुसैन साहब उस वक्त सदर बने थे। तो अभी भी कोई ऐसा कानून है क्या कि दो ओहदे एक साथ नहीं रखे? नदीम उमर साहब के पास ये एक हमने काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, वो कोयटा रेगुलेटर के ऑनर भी हैं और साथ में एक और PCB का ओहदा जो RCA के प्रेसिडेंट हैं। ये कानून के अंदर क्या उनको इजाज़त मिलती है इस चीज़ की? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इजाज़त नहीं मिलती है, इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14.1 है, उसका जो I क्लॉज है ना, उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लें, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो नदीम भाई हैं वो एक ओहदा जो है ना, मतलब ये कि मतलब अगर वो उसके ऑनर हैं और अगर रीजन के हेड भी रहते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सही, इसलिए कि मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि अब जैसे यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं या वो हैं, अब अगर वो होते हैं तो हुआ तो ये है कि 3 साल तक जब वो प्रेसिडेंट रहे हैं तो हम तो मतलब ये कि 1 या 2 बार हमारी उनसे मतलब ये कि मुलाकात हुई है। नॉन इलेक्टेड लोगों ने रीजन चलाया है 3 साल तक, आप उठा के देख लें। 3 साल जो है जावेद भाई जो इलेक्शन जीत कर आए थे सेक्रेटरी का, उसके बाद उनको शुरू से ही मतलब ये कि नज़रअंदाज किया गया था और वजह बिल्कुल वाज़ेह थी कि अपना कंट्रोल चाहिए था और कह दिया गया था कि जी पावर सारी जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास है और वो कुछ करना चाहते थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे। क्योंकि मेरे इल्म में है कि एक स्पॉन्सर तो वो ले आए थे, 2 स्पॉन्सर उनके ऑलरेडी मतलब मौजूद थे और वो क्रिकेट बहुत कुछ कराना चाहते थे, जो एक अज़्म लेकर आए थे ना क्रिकेट के फ़रोग़ का ये वो। तो इन्होंने मतलब ये कि जो एक टूर्नामेंट हुआ वही उसका ही मतलब फाइनल जो है ना वो नहीं होने दिया। बहरहाल फिर वो आपको पता है कि आगे चल के जो है फिर इख्तलाफात हुए। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि 3 साल के अंदर भरपूर ताउन किया जाए और एसोसिएशन जो है ना वो चले
और ताकि हमारे बच्चों का जो है ना नुकसान ना नहीं हो, हो। और क्रिकेट जो है ना वो होनी चाहिए। मैंने 2 से 3 मरतबा जो है जावेद भाई को इख्तलाफ जब चल रहा था तो मैंने आजम खान के साथ इनको बिठाया कि आप बैठें, और मैंने कहा आप लोग मिल के जो है ना मतलब ये कि जो भी चीजें हैं आप आपस में डिस्कस करें और इसको लेकर जो है ना मतलब ये कि चलें ताकि हमारी क्रिकेट जो है ना वो परवान चढ़े। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं वो आदमी हूं कि जिसने हमेशा जो है ना इस शहर के बच्चों के लिए काम किया, ये आप सब गवाह हैं। मैं केएमसी में डिप्टी डायरेक्टर था तो भी कल्चर एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट में था। जब मैं 40 साल मुझे हो गए, 28 साल तो मुझे केसीसी में हो गए। आज अगर आपने जो ये जो कल्चर है कि एंट्री फीस ना ली जाए और गेंदें भी फराहम की जाए, ये तो मैं लेकर आया हूँ 2006 के अंदर, समझे। मेरी रिक्वेस्ट की थी फारूकी साहब से, प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब जैसा आदमी मेरे ख्याल में क्रिकेट के लिए जो है नागुज़ीर है, मतलब उनको हर हाल में क्रिकेट के अंदर जो है ना वो होना चाहिए। जब पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती तब उन्होंने क्रिकेट कराई है। 2 आलसियन टूर्नामेंट भी कराया जिसमें 168 टीमें खेली, आल कराची टूर्नामेंट भी कराया जिसमें 180 टीमें खेली। तो मतलब 2017 के अंदर उनका अगर उनकी मुद्दत खत्म हो गई तो वो घर नहीं बैठे, वो क्रिकेट से वाबस्ता रहे। मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, 2018 के अंदर 17 तक क्रिकेट बिल्कुल सही चल रही थी ना, 2018 के अंदर जो है एक हम ख्याल ग्रुप जो है वो तश्कील दे दिया गया। मतलब जब एक चीज सही चल रही है और तमाम चीजें मतलब ये कि प्रॉपर हो रही हैं। किसने तश्कील दिया वो ग्रुप? वो तश्कील देने वालों के अंदर खालिद नफीस साहब थे, रियाज भाई मरहूम थे, और भी मेरे ख्याल में लोग, ये दो नाम तो मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट हैं जो ये लोग थे। इनके साथ और भी लोग फिर वो जुड़ गए, लेकिन वो जो हम ख्याल ग्रुप जो तश्कील दिया गया है ना, उसको पीसीबी के अंदर एक बासर जो है ना साहब थे, उनकी पुष्टपनाही हासिल थी, सियासी पुष्टपनाही भी उनको हासिल थी, और बहुत वो जो एक पूरा वो था। फिर जो यहाँ के जो लोग थे वो पूरा एक वो था, मैं पूरा एक जीव में अपना मेरा इंटरव्यू मौजूद है। तो बात यह है कि वो जो सूरत हाल थी हम ख्याल ग्रुप बनने के बाद, अगर आप देखते हैं तो हमारी क्रिकेट तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। 2018 से मई 2018 से 19 अगस्त 2019 तक नदीम भाई जो है ना प्रेसिडेंट रहे, 1.5 साल तक। तो कोई एक भी गेंद नहीं गिरी, कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ 1.5 साल के अंदर। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्लब क्रिकेट कराने में मतलब 1.5 साल वो और 3 साल ये, 3 साल एक टूर्नामेंट भी मुकम्मल नहीं हुआ। 4.5 साल में अगर एक टूर्नामेंट भी देखे, मैं पूरी कराची से मतलब मेरा कोई मतलब वो नहीं है, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन जो क्लब चला रहे हैं, जो अब ज्यादातर पे एक आप क्लब चला रहे हैं, मैं तो हमारे लड़के हमसे पूछते हैं ना कि कब क्रिकेट मतलब होगी। तो जोन अपनी हद तक जो क्रिकेट करा रहा है वो अपनी वो, लेकिन रीजन की जिम्मेदारी है कि उसको 2 टूर्नामेंट कराने हैं हर अच्छा, ये जिम्मेदारी पीसीबी नहीं लगाई है जी, तो इसकी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है अगर पीसीबी ने ये रीजन को ये बोला है तो 100% है। तो इसी बुनियाद पर क्लबों को भी रिजेक्ट किया गया, टूर्नामेंट नहीं कराए। मिसाल के तौर पर हमने अगर 4 या 5 टूर्नामेंट कराए हैं तो हमारे पे भी ये लगाया था ना जी। तो ये तो देखें, ये तो जो स्कूटनी हुई है उसके अंदर जो केपीएमजी के जो लोग आए थे 2022 के अंदर भी स्कूटनी हुई थी, तो वहां पर भी हमारे तमाम क्लब जो है ना, वो ज्यादातर क्लब हमारे जो है ना उसमें क्लियर हुए थे। लेकिन इस स्कूटनी के अंदर मुझे जो केपीएमजी के लोग जो है वो दबाव में मतलब नजर आए, और जो जिस तरह की स्कूटनी होना चाहिए, जिस तरह के क्लब बाहर हुए हैं, वो जो है ना बहुत हैरान कौन था। मतलब ऐसा महसूस हुआ है कि इसके अंदर के अपने मुखालफिन जो है ना उनको मतलब ये कि बस सिस्टम से बाहर करना है, और जो है मतलब अपने लोगों को मतलब चाहे वो जैसे भी हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कराची की क्रिकेट जो है ना, जब तक जेन्युइन ऑर्गेनाइजर नहीं आएगा, कराची की क्रिकेट परवान नहीं चढ़ सकती। आपने अगर ये तय कर लिया है कि जनाब अपने मुखालफिन जो है ना उनको हमने जो है ना बाहर रखना है, या मिसाल के तौर पे मैं अगर मुखालफत करूंगा ना तो मेरे जो है ना लड़के आप तोड़ के ले जाएंगे। मैंने मतलब पिछली मरतबा हमारे 7 लड़के जो है वो दाऊद स्पोर्ट्स के वो जनाब अचानक चले गए 2024 में जब वो रजिस्ट्रेशन हुई। तो भाई जब मैंने ये किया, मैंने कहा यार हमारे जो है ना लड़के, मैंने डायरेक्ट बोला था आजम खान साहब को, डायरेक्ट बोला था मैंने, तो उन्होंने कहा जमील भाई बात यह है कि फरीद भाई ने ग्रुप के अंदर जो है ना वो मेरे मुतालिक इसी तरह की कोई बात की, तो मैंने उस दिन तैयार कर लिया कि मैं इस क्लब के जो ना ये करूँगा। इसी तरह शाहिद नवाब का उन्होंने नाम लिया कि शाहिद नवाब ने भाई अगर कोई तामीरी तनकीद कर रहा है तो उसका जवाब लॉजिक तो दे दो ना, कि मतलब उसका क्लब खराब करना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप क्लब खराब कर देंगे, मिसाल के तौर पर किसी का क्लब आपने खराब कर दिया,
आज क्या हाल है, आपने जो लड़का अच्छा होता है, अंडर 13 का लड़का हो, अंडर 16 का हो, 19 का हो, या अंडर 19 से अबव हो, तो आपको जो भी लड़का नजर आता है अच्छा ना, वो आप उसको फौरन जो है ना अपने जोन में। अब क्या हो रहा है, तमाम जोन, जितने भी जोन है, आज आप उठा के देख लें, जितने भी इवेंट होंगे ना, वो जोन 6 जीतेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मुकाबले का रुझान खत्म हो रहा है। ये बात सिर्फ जमील अहमद साहब नहीं कह रहे, बल्कि तौसीफ अहमद टेस्ट क्रिकेटर वो भी ये बात कह चुके हैं और सिकंदर बक भी ये बात कह चुके हैं। यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात हो रही थी जमील भाई से कि मुकाबले का रुझान ख़त्म हो रहा है और जिस अंदाज से एक ही जोन में तमाम खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर और जो अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी उनको ले लिया जाएगा तो फिर दूसरे क्लबों में मुकाबले का रुझान ख़त्म हो जाएगा। जी जमील भाई क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि देखिए, अगर हम सबको ना मिल के करना चाहिए, क्रिकेट को ठीक करना है ना। अब जो लोग, आप ठीक है जोन में ये 5 जोन आ गए या इनकी अब वो हो गई और इन्होंने मतलब ये कि जीत लिया, तो भाई अगर इलेक्शन जीतना अलग चीज होती है, चलाना अलग चीज होता है। इलेक्शन जीतने के बाद जब दूसरे इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है, कौन सी क्रिकेट रह जाती है, कौन सी क्लब क्रिकेट रहती है, जो वही हाल होगा जो एक टूर्नामेंट में मुकम्मल नहीं होगा। आप देखिए, बात पता है कि कोई सवाल करने वाला है नहीं ना। बात यह है कि इन्होंने पिछले उसके अंदर जो है ना, ये एक टूर्नामेंट था वो कंप्लीट नहीं कराया, मास्टर ऑफ इलाज कराची। अब इनसे बात करो तो ये कहते हैं जी वो ग्राउंड जो है ना, क्या कहते हैं, उनकी कमी थी जिसकी वजह से। तो भाई 2018 से 19 तक तो ग्राउंड की कमी नहीं थी ना, तब तो ग्राउंड थे ना, तब क्यों नहीं कराए, समझे ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको वोट दिया है क्लब ने, बिल्कुल ऐसी है, क्लब ने जब वोट दिया था आपको, तो आप क्लब का एक टूर्नामेंट भी खत्म नहीं करा सके और 2 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आपने करा लिए, 2.5 लाख रुपए फीस लेके, 1.25 लाख रुपए फीस लेके। तो आप तो पैसों के लिए कर रहे हैं ना। आप देखिए, असल बुनियाद ये है कि इंटरफॉर्म क्रिकेट कराना जरूरी था या क्लब क्रिकेट? मैं यही कह रहा हूं ना, मेरा सवाल यही है कि आप वो नहीं कराते ना। आप पैसों की तो कमी नहीं थी, पैसों तो आपने क्लबों का खून निचोड़ लिया ना सारा। क्लबों का मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन जो है ना, आपने फीस परमिटेड क्लब की जो है वो इनएक्टिव क्लब की जो है 10,000 रुपए, एक्टिव क्लब की 5,000 रुपए। उसके बदले में एक मैच नहीं मिला किसी को। एक में 240 टीमें आपने जो है ना वो की, 161 टीमें वो हैं जिनको वोटिंग राइट था, बाकी जो टीमें थी उनको प्लेइंग राइट था। 50 टीमें जो हैं आपने नई रजिस्टर्ड की, मिसाल के तौर पर 40 या 50 जो भी की। अब वो 50 टीमों को आपने सबको मिक्स करके मास्टर वाइल्ड टूर्नामेंट करा दिया। तो वो जो नई टीमें हैं, मतलब उनको तो अभी आए हैं वो क्रिकेट के अंदर, आप उनको जो है ना, उनके आपको क्वालिफाइंग राउंड कराना चाहिए थे और ये परमिटेड क्लब के भी क्वालिफाइंग राउंड कराना चाहिए मुकाबले का एक रुझान रहता। हाँ, तो फिर जो टीमें आती निकल के 16 टीमें, उनको फिर जो है ना यहाँ शामिल करते और आपको कराते। अब आपने सिर्फ ये कि जी वो आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हमने 240 टीमों का टूर्नामेंट करा दिया। नतीजा क्या निकला? मिसाल के तौर पर एक टीम, अगर जो कमजोर टीम है वो एक मैच खेल के हार गई, हार के बेचारे घर चलेंगे, तो उन्होंने रीजन की तरफ से 3 साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट का एक मैच खेला है। तो और फीस कितनी दी है? 5,000 रुपए उन्होंने वो दिए, एंट्री फीस दिए, और हाँ, और 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन। स्पॉन्सर था टूर्नामेंट, जाहिर है कि वो मास्टर ऑयल ने वो किया था, स्पॉन्सर किया था। देखिए, मैंने इसके ऊपर नदीम भाई को लेटर लिखे हैं, दोनों चीजों के ऊपर मेरे पास हैं लेटर, मुझे कोई इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये एंट्री फीस जो थी, एक तो रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज्यादा थी, फॉर्म की प्रिंटिंग कितने की होगी, फॉर्म मतलब 200-300 रुपए का एक फॉर्म प्रिंट होगा, आप 1,000 रुपए ले लें, अगर आपको लेनी ही है तो 1,000 रुपए ले लें। 10,000 रुपए किस बात के मतलब लिए गए? अच्छा, हमारे जो वो थे, वो जाहिर इतने अरसे के बाद वो हो रही थी, रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तो 2018 के बाद रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तो उन्होंने बोला भाई अपना क्लब तो वो कराए ना। उसूली तौर पर अगर आप समझते हैं तो जो पोर्टल पे लड़के चढ़े हैं वो तकरीबन 190 पे 95 क्लब के लड़के पोर्टल पे चढ़े हुए हैं। तो वो लड़कों के अलावा जो नए क्लब आए थे ना, सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, बाकी तो ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है ना। भाई आप तकरार
थोड़ी करेंगे कि जो पीसीबी ने जो वो किया है वो सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम वो ठीक है, ऐसा तो नहीं है। बात जो पीसीबी ने किया वो रजिस्ट्रेशन ठीक है, सही। तो फिर ये 190 क्लब जो हैं इनसे फीस क्यों ली गई? मैं तो ये कहता हूँ, ये तो देखें ये बहुत ज्यादती हुई है कि अगर क्लब क्रिकेट के अंदर और क्लबों को बजाय फैसिलिटेट करने के उनका खून जो है ना वो निचोड़ा जाए और फायदा को क्लब, आप मुझे बताएं ना कि क्लब क्रिकेट से नहीं, क्लब क्रिकेट से निकले ना, आज जितने भी प्लेयर उठा के देख लें, किसी का भी नाम ले लें आपके, किसी का, वो क्लब क्रिकेट से निकला है। क्लब क्रिकेट इन्होंने लाके जो है ना एक टूर्नामेंट, अब जो है ना, कभी आपने देखा है कि इलेक्शन के अंदर सिर्फ सियासत पे बात हो रही हो? मतलब आप अगर इलेक्शन में जा रहे हो तो अपना आप कोई मंशूर देंगे ना कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। क्यों कि पहले जो इन्होंने अब ये दिया क्यों नहीं कि पहले जो इन्होंने मंशूर दिया था उसमें किसी एक पे भी अमल नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर तो टीमें बाहर भेज रहे थे, पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे। ये इन्होंने ये कहा था कि हम कराची की नुमाइंदा टीम जो है ना वो बना के और बैरून मुल्क भेजेंगे। हम एक रोजा जो क्रिकेट है, हमारी कोशिश होगी कि हम एक रोजा के साथ साथ 2 रोजा क्रिकेट भी कराएं, वो भी नहीं। हम इन्होंने ये भी कहा था कि इलाकाई टीमें जो हैं, इलाकाई टीमें बनाई और हर जोन की जो है ना, मतलब जैसे बताओ तो हमारा जोन है ना फेडरल बी एरिया न्यू कराची, उसका नाम दे दिया फेडरल बी एरिया न्यू कराची 11, आपका मलिर शाह फैसल 11, इस तरह 7 जोन के। तो ये नाम देके और ये लाइव मैच आएंगे टीवी के ऊपर, वो कोई मतलब ना टीमें बनी ना वो लाइव मैच आए, समझा ना। ये भी कहा गया था कि ये जो केएमसी से ये ग्राउंड वापस लेके और तमाम जोन्स को मतलब दिए जाएंगे, वो काम भी नहीं हुआ। मतलब कोई एक काम तो बताए ना, जो इन्होंने जितने वादे कि जनाब ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है ये हम इसको जो है ना वेबसाइट बनाएंगे, हम ये करेंगे, और उस पर कोई वेबसाइट नहीं। एक ग्राउंड जो केसीसी का है वो क्या क्लबों के लिए मिला है? पूरी कराची में सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं मिला। कहाँ से मिला? मुझे पूरे 3 साल के अंदर 2 दिन मिला है बस। तो ये तो मतलब ये कि वो भी तो देखिए वो ये भी एक वादा था, ये भी एक वादा था कि जो केसीसी स्टेडियम है ये हर जोन को एक दिन दिया जाएगा, जो कि मैं आपसे कह रहा हूं ना, जितने भी वादे थे कोई ये आके बताए ना कि हमने ये वादा पूरा किया है, एक वादा तो बताए ना। ये सब बातें जो ना रिकॉर्ड पर हैं, कोई मैं ऐसी जबान ही नहीं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड ये इन्होंने कही है, बाकायदा प्रिंट मीडिया पे शाया हुआ है, इनका पूरा मंशूर। मैं बता रहा हूं ये सब चीजें जो है ना इन्होंने कही हैं। और ये देखें इनका जो है ना, मैं बताऊं इनका क्रिकेट कराना इनके मंशूर में ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर क्रिकेट कराना इनके मंशूर के, अगर जैसे आपने अभी एक बात की थी ना कि इलेक्शन जीत के अगले इलेक्शन की तैयारी, तो ये बर्बादी है क्रिकेट की। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों से कमिटमेंट करेंगे और ये करेंगे, मैं तो आपको ऐसी मिसाल दे दूं आप हैरान हो जाएंगे। हमारी टीम जो है, हमारी टीमें तो खैर जबू हाली का शिकार है, हमारी जो टीमें 15, 17, 19 जो नेशनल लेवल पे खेलती हैं। इस साल अंडर 17 की जो टीम है हमारी, वो जब 4 मैच हार गई तो कोई चांस ही नहीं था उसका। यहां से एक लड़का भेजा गया और वो उस लड़के को 1 मैच खिलाया गया। अच्छा, मैं हैरान हूं कि क्यों भेजा गया। या तो ये हो गया भाई कोई लेग स्पिनर था वो अनफिट हो गया, उसकी जगह लेग स्पिनर भेज दिया हमने, तो वो जो है मतलब ये कि जाएगा और हमें जितवाएगा। तो आप तो वैसी बॉटम में, आपकी जो टीम है वो तो कोयटा और डेरा मुराद जमाली से भी नीचे बॉटम के अंदर 17 उठा के देख लें आप, रिकॉर्ड के ऊपर है। इन्होंने देखिए मैं आपको बताऊं, क्रिकेट जो है ना जबू हाली का शिकार है। ये जो लोग हैं ना जो सुन रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं, ये जो क्लब वाले हैं या वो है ना, देखिए बेशतर लोग तो वो आए हैं बेचारे, जो हमारे बच्चे हैं यार, जो जोनों के अंदर ओहदेदार बन के आए ना, मेरा उनसे कोई वो नहीं है, लाने वालों का वो है ना। मिसाल के तौर पर वो आके बेचारे क्या करेंगे, वो तो बोलेंगे यहाँ पर दस्तखत कर दो, वो दस्तखत कर देंगे। उनको क्रिकेट चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जब उनको क्रिकेट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो क्रिकेट हमारी परवान चढ़ेगी, ये जबू हाली का शिकार होगी। जी शाहज़ाब, फारूकी साहब के साथ आपने काम किया, उससे पहले आपने बुखारी साहब के साथ काम किया है। तो बुखारी साहब जब किसी को परखते थे, किसी को लगाते थे, किसी ओहदे पे लगाते थे, तो उसको पहले रगड़ा लगाते थे, उसको देखते थे ये काम का बंदा है नहीं, ग्रास रूट पे काम कर चुका है। आज हमने देखा जोन 1 के अंदर सेक्रेटरी जो बने, जो खजांची बने, मतलब उनका कुछ दूर दूर तक कुछ ताल्लुक ही नहीं है इस ओहदे से। जोन 6 के अंदर देख लें आप, आपका जोन 4 है, जोन 4 जो है अपने साथ साथ दूसरों को भी ओहदेदार दे रहा है कि आप लो यहाँ से, क्या फैक्ट्री लगाई हुई है आपने ओहदेदारों की, किस तरह से होगा? मतलब आप जिस जोन में भी जाके देखें, ऐसे ओहदेदार आए हैं, वो सही उनका हक है जिसको भी खड़ा करें, लेकिन कोई काम के बंदे हैं नहीं है जो ऐसी जिसको हमारा बंदा है बस तू लग जा। नहीं, ज़्यादातर जो इनएक्सपीरियंस लोग आए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है उनको क्रिकेट चलाने का, तो पर्सनल लाइकिंग पर आए हैं, या यूँ समझ ले कि एक पैनल को सपोर्ट करना था, तो जो उनका हलफ उठाएगा उनके फेवर में जाएगा, उनको वोट देगा, उनको लेकर आए। मतलब क्राइटेरिया ये नहीं था कि कौन
परफॉर्मेंस इसकी है कि इसको क्रिकेट आती है। क्राइटेरिया था कि कौन हमारा वफादार होगा, कौन हमें वोट डालेगा और हमें जितवाएगा। तो मतलब जब यहाँ पे ये चीज़ आ जाए कि क्राइटेरिया का क्रिकेट ना हो, पर्सनल रैंकिंग पे हो, तो जाहिर है क्रिकेट तो नीचे जाएगी ना, ऊपर कहाँ प्रमोट करेगी। अभी हमारे जोन 4 से जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे टूर्नामेंट हुए, 4 टूर्नामेंट हुए 2023 से लेके। 2 टूर्नामेंट तो मैंने कराए एज जॉइंट सेक्रेटरी और 2 इससे पहले हो चुके थे। प्राइवेट क्लब्स जो हैं वो टूर्नामेंट करा रहे हैं। न्यू नजीम खाना उन्होंने अपना टूर्नामेंट कराया, तलाड़ी में उन्होंने अपना टूर्नामेंट कराया। ये दोनों परमिटेड क्लब हैं। इनको यानी कि पीसीबी टूर्नामेंट खेलने परमिशन नहीं दी, लेकिन इन्होंने क्रिकेट को प्रमोशन के लिए टूर्नामेंट कराया। मॉडर्न नजीम खाना अपना टूर्नामेंट करा रहे हैं, मतलब प्राइवेट क्लब्स टूर्नामेंट करा रहे हैं। वो क्लब जिनको वोटिंग राइट्स है, हक उनका बनता है कि उन क्लब को वोट राइट दिया जाए जो टूर्नामेंट कराए, क्रिकेट कराए, ताकि क्रिकेट ज़्यादा हो। 41 क्लब हमारे पास हुए हैं। 41 क्लब में से एक ऐसा क्लब ऐसा नहीं है जिसको वोटिंग राइट है, शायद मॉडर्न नजीम खान के अलावा। और अभी ब्राइट ने टूर्नामेंट अनाउंस किया हुआ है अपने प्लेयर के नाम के ऊपर। तो कोई ऐसा परमिट का एफिलेटेड क्लब नहीं है जो टूर्नामेंट कराता है, तो उनको वोटिंग राइट मिल जाते हैं। उनके प्रेसिडेंट्स को पता ही नहीं है क्रिकेट क्या होती है। 13 क्लब ऐसे जो बेचारे उनको पता ही नहीं क्रिकेट क्या होती है और किस तरह खिलाया जाता है, क्या सपोर्ट की जाती है। प्लेयर्स को प्रेसिडेंट को पता नहीं, प्रेसिडेंट को प्लेयर्स को पता नहीं, लेकिन वोट डालने के लिए पूरा मजमा आता है और वोट डाले जाते हैं। तो जब तक आप क्राइटेरिया क्रिकेट पे नहीं फोकस करेंगे, आप पर्सन रैंक पे करेंगे, तो क्रिकेट कभी प्रमोट नहीं करेंगे। क्रिकेट के लिए आपको चाहिए जो क्रिकेट चलाना चाहता है, जो क्रिकेट चलाना जानता है, उनको आगे लेकर आएँ। उनको आगे लाने के बाद उनसे क्रिकेट कराएं। और उन क्लबों को वोटिंग राइट्स बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जो सिर्फ वो टूर्नामेंट खेलते हैं जहाँ से उनकी सेविंग हो। सेविंग से बढ़ा देगी सेफ्टी रहे कि अगर बोर्ड का टूर्नामेंट खेलेंगे तो बस ये खेलेंगे या रीजन के जोन के एक मैच खेल लेंगे। प्राइवेट टूर्नामेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं होता खेलने का। जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, किसी में 16 टीमें होती हैं, किसी में 24 होती हैं। कोई ऐसा टूर्नामेंट ऐसे नहीं जिसके अंदर सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हों। होना ये चाहिए कि ऐसे टूर्नामेंट्स हो जिससे तमाम टीमें पार्टिसिपेट करें। एटलीस्ट जिनको वोटिंग राइट्स है वो प्राइवेट टूर्नामेंट 2 टूर्नामेंट तो लाजमी खेलें, तब उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो घर में बैठ के टीमें बना दी और रिशफलिंग करते हैं, तुम्हारे 32-30 लड़के हो गए, चलो 15 यहाँ को तो 2 टीमें बना दो। तो इस तरीके से तो क्रिकेट नहीं हो सकती कभी भी सही परवाने। जमील भाई, अब इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, पिछले 3 साल हमने देखे, सबको पता है कोई क्रिकेट नहीं हुई। बाकी जो जोनों ने अपनी क्रिकेट कराई है अंडर 13, अच्छा कराची की 2 दफ़ा टीम ने टाइटल जीता, लेकिन जब एक दफ़ा बीच में कराची की टीम हारी तो हमें जब सब ने तनकीद की तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये तो पीसीबी ने सिलेक्टर भेजे, पीसीबी ने टीम सेलेक्ट की। लेकिन जब जीते तो क्रेडिट लेने के लिए फ्रंट फुट पे आ गए। असल जो ग्रास रूट की क्रिकेट थी अंडर 15, अंडर 19, अंडर 17, उसमें क्या परफॉर्मेंस थी? उसमें तो आपने कोई टाइटल किया, कुछ मैच ही चंद जीते होंगे खाली। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखें, बात यह है कि 2023-24 के अंदर जो है ना, फैसलाबाद से जो है वो आए थे अपना सिलेक्टर हैदर करके ना, तो वसीम हैदर साहब यहाँ आए थे और वो उन्होंने आके यहाँ पर वो किया सिलेक्शन। तो बहुत उसके ऊपर वो हुआ, शोर हुआ कि जनाब वो तो वहां से आए और वो करके चले गए और ये करके चले गए, हमारा कोई इनपुट नहीं था। सब वो टीम जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत गई। तो क्रेडिट फिर उन्होंने खुद ले लिया, मतलब उनको देने के बजाय क्रेडिट इन्होंने खुद ले लिया। अच्छा, जब इस्टेब्लिश प्लेयर आपको अवेलेबल है ना, मतलब 6 से 7 टेस्ट क्रिकेटर, सरफराज कप खेल लेते हैं, नहीं 7 टेस्ट क्रिकेटर आपके पास खेल रहे हैं, तो आपको फिर भी नोमान अली की जरूरत पड़ रही है हैदराबाद से, फिर हसनैन की जरूरत पड़ रही है। तो अच्छा, फिर आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली, T20 टूर्नामेंट भी जीत लिया, प्लेयर्स आपको सारे अवेलेबल थे ना। उसके बाद आप आ जाए तो आपने एक अंडर 16 टूर्नामेंट जीता 2023 में। ये वो टाइम है कि जब खत्म होके और फौरन जो है ये टूर्नामेंट शुरू हुए, तो उनके ऊपर जो कोचेस थे उन्होंने उन पे जो मेहनत की हुई थी, क्योंकि पहले 6 टीमें थी ना, 6 वो थे, सूबाई एसोसिएशन थी, तो यहाँ पर एडहॉक लगा हुआ था। तो एडहॉक के दौरान वो प्लेयर जो बनाए थे, वो बच्चे आके इन्होंने अंडर 16 टूर्नामेंट एक जीता और एक वनडे टूर्नामेंट जीता अंडर 19 का 3 डे का हार गए। ये अंडर 15 भी हार गए और वो 13 भी हार गए और जो है ना अंडर 19 भी हार गए। अच्छा, अब ये तो हो गया 2023-24 का सीजन। अब 24-25 में आ जाइए आप। कराची की 12 टीमें हार गई, कोई वो नहीं जीता। अंडर 15 की दोनों टीमें हार गई, अंडर 17 की दोनों टीमें हार गई,
अंडर 19 की दोनों टीमें हार गई, हनीफ मोहम्मद के अंदर दोनों टीमें हार गई, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में दोनों टीमें हार गई और T20 में दोनों टीमें हार गई। ये 2024-25 का सीजन है जी। अब आ जाइए आप 2025-26 का सीजन। 2025-26 के सीजन में आपकी अंडर 17 की दोनों टीमें हार गई, अंडर 15 की दोनों टीमें हार गई, T20 की आपकी जो है दोनों टीमें हार गई, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आप जीत गए। तो ये सारी जो आपकी नाकामी है इसके पीछे छुपने की कोशिश मतलब आप कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बात ये है कि देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तो ये वो लोग हैं जो 10-10 12-12 साल से खेल रहे हैं, समझे ना। और वो अगर मतलब जीत, देखिए हमारे लिए भी एजाज की बात है, हमारा शहर जीता है, हम उसको वो करते हैं, ये सब है। लेकिन असल जो हमारी क्रिकेट है ना कि 2 साल 3 साल के बाद हम क्या देंगे पाकिस्तान को, या हमारा कौन सा प्लेयर ऐसा है कि जो तो आगे क्रिकेट खेलनी है, तो वो चीज जो है ना वो ना नजर नहीं आ रही। आपकी भी नजर है, आप लोग भी ग्राउंड पे होते हो, आप अगर देखेंगे ना तो इन 3 सालों के अंदर कोई एक प्लेयर जो मतलब जो जोन 4 का लड़का है अब्दुल्ला फजल, जो मतलब तसलसल के साथ जब से वो आया है इस उसमें डिस्ट्रिक्ट से लेके और अब तक यहाँ तक वो टॉप क्रिकेट मतलब उसमें उसकी मतलब वो करना चाहिए। 1-2 बच्चे और भी हैं, तो जैसे साद बेग है, मतलब बहुत जबरदस्त एक वो आया है, साकिब है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि एकदम जो आउटस्टैंडिंग जो प्लेयर होता है या जो जूनियर सतह पे हमें होता है ना कि यार ये लड़के जो है ना वो, तो हमारे लड़के जूनियर सतह के ऊपर जो है ना मुझे तो कहीं नजर, जब आपकी टीम अंडर 17 की इस सीजन के अंदर हारी है वो बहुत शर्मनाक था, इसलिए कि आप बॉटम के अंदर हैं, आपकी ब्लूज जो है बॉटम के अंदर है और आप कोयटा और डेरा मुराद जमीले से जो है ना नीचे, और फिर अगर आप शादियानी बजाएं और जो है ना ये देखें इलेक्शन को जीतना एक अलग, मैं फिर आपसे कह रहा हूं इलेक्शन जीतना एक अलग चीज है, क्रिकेट चलाना अलग चीज है, क्रिकेट भुगताना अलग चीज है। ये क्रिकेट जितनी भी इन्होंने कराई है ना, चाहे ग्रास रूट की कराई हो या इन्होंने, देखिए मैं आपको एक 2 मिनट आपके लूंगा सिर्फ। हम क्या करते हैं मेडिकम ट्रॉफी या कोई ये बात तफसील से आप करेंगे, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ है और इसी सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे और तफसील से जवाब लेंगे। यहाँ हुआ है ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कहा था कि क्रिकेट खिलाना और बात होती है, भुगताना और बात होती है। जमील भाई इस मौजू पे तफसील से बात कर रहे थे, जी कंटिन्यू। जी मैं ये कह रहा था कि आपने मेडिकम ट्रॉफी या जो भी आप टच मी ट्रॉफी, ये जो ना इससे आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। ये जो है ना, ये जो 50 साल पुराना जो दकियानूसी जो अंदाज है ना, उससे प्लेयर नहीं मिलेगा। देखें उसकी मिसाल ये है कि मैंने आपको कहा कि जितने भी टूर्नामेंट हैं वो जोन 6 जो है ना वो उसने आप उठा के देख लें। वजह क्या है? वजह ये है कि दूसरे जो जोन है ना, अभी आप क्या करते हैं कि हर जोन की 2-2 टीमें लेते हैं और 2 जोन की 3-3 टीमें लेते हैं। जी, ऐसे ही है। तो ये फार्मूला इसलिए फेल है कि बुखारी साहब के टाइम में जो होता था ना, तो उस वक्त होता था जब छुट्टियां होती थी, टैलेंट हंट प्रोग्राम होता था वो, और वो जून जुलाई के अंदर होता था, छुट्टियां होती थी, और आज से 10 गुना ज्यादा टैलेंट भी था उस वक्त। ऐसे ही है। तो जो हमारी ग्रीन बनती थी वो भी अच्छी बनती थी। आज तो एक टीम बनाने के लिए आपके पास वो नहीं है, लड़के नहीं है, आप 3-3 टीमें बना के तो इनके जो मुकाबले कराएंगे इस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कराची की टीम बना के जब वहां जाते हैं तो वहां हमारे लड़के फेल हो जाते हैं। यही हो रहा है 3 साल से, और आगे भी यही कुछ देखें। जब तक मैंने एक हमने किया था 2014 से 17 तक कि हर जोन की 2-2 टीमें बनाई थी ना, डिवीजन 1 अलग कराया था, डिवीजन 2 अलग कराया था। वो उस वक्त तो उसमें बड़ा हमें कामयाबी मिली थी। आज जितने लड़के ऊपरी सतह पे खेल रहे हैं ना, आप उठा के देख लें, उसी टाइम के लड़के हैं। तो उससे क्या हुआ कि एक लड़के को 6 मैच मिले थे। 7 जोन है ना, तो डिवीजन 1 को 6 मैच मिले लड़के को खेलने को, और डिवीजन जो है 2 था उसको भी 6 मैच मिले। तो डिवीजन 1 का जो फाइनल था वो जोन 4 ने जीता था, और डिवीजन 2 का फाइनल जो है जोन 2 ने जीता था, और 7,21,000 रुपए उसमें इनामी रकम जो है ना वो दी गई थी। कलर किट था, बेहतरीन उन बच्चों को लंच दिया था, दोनों तरफ से नई गेंद का इस्तेमाल हुआ था। उसका ओपनिंग यूबीएल पर हुई थी, उसका फाइनल नेशनल स्टेडियम में हुआ था।
तो यानी ये चीज अगर उस वक्त हो सकती थी तो आज मैं जब भी तो कहता हूं क्रिकेट कराने में और भुगताने में बहुत फर्क है। ये क्रिकेट को भुगता रहे हैं, बस मैच हो जाए और हम बोले हमने करा दिया और झंडा लेके, ये नहीं है हमारा। ये इन बच्चों का हम पे हक है। ये तमाम जितने भी ये जो आज डिपार्टमेंट में लड़के खेलने हैं, कराची में लड़के खेलने उसी वक्त के हैं, उमैर बिन यूसुफ सारे को देख लें, उठा के देख लें आप, मेरे पास इनकी दो है तस्वीर है, मैं भेज दूंगा आप। ये सारे बच्चे उसी वक्त के खेले हुए हैं। तो मैं देखिए बात यह है कि हमें खुशी है, आज भी हम बच्चों को वो एनवायरनमेंट देना चाहिए। हमें अगर हमारे पास पैसा है, पड़ा हुआ है रीजन के अंदर, वो पैसा इन बच्चों पे लगाए ना। मैं तो ये कह रहा हूं, आप इनको क्वालिटी क्रिकेट, जब ये यहां पर म्यारी क्रिकेट खेल के जाएंगे, अच्छी पिचेस पे खिलाएं इनको, अच्छे ग्राउंड लें ना, पैसे दे के लें, ग्राउंड लें, अच्छे उस पे कराएं, स्पाइक्स अलाउ कराएं और फिर जाएं वहां, तो देखें फर्क आएगा। आप जो है वो एक मतलब ये कि जो मिसाल के तौर पे जो 6 जोन है उनके अंदर मुकाबले का रुझान खत्म हो गया। एक जोन जो है ना वो जब जोन 6 के लड़के दूसरी जोनों से खेलते हैं और मुकाबले नहीं होते सिवाय एक आध मैच के, तो फिर आप ये समझ लें कि वही उनमें से उसी जोन के 80-85% लड़के सिलेक्ट होते हैं और वो अपने आप को जो है सुपरस्टार समझते हैं। मतलब बच्चों का कसूर नहीं है इसके अंदर, ये सिस्टम का मैं बता रहा हूं। बच्चे तो अच्छे हैं हमारे सुपरस्टार बने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बच्चे हमारे जब वो होते हैं तो अच्छा इनमें से भी कुछ 10-15% लड़के जो ना वो लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो 3 साल से तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी टीमें जो है वो ज़बूहाली का शिकार हैं। और मैंने पिछले आपको बता दिया, इस साल का भी बता दिया, समझे ना। और अब आने वाला जो वक्त है वो उसका फैसला वक्त करेगा। अच्छा, सब सारी क्रीम ले लेते हैं, हर जगह से अच्छे लड़के ले लेते हैं और खिलाते भी नहीं। खिलाना तो 11 लड़कों को होता है, बाकी लड़कों को खराब करने के लिए अगर हम नहीं खिलाते तो आप कहीं और से भी नहीं खेलने देंगे। मतलब एक तरीके से एक तो रुझान खत्म हो रहा है और दूसरा उन लड़कों का कैरियर भी खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इससे कराची को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें ना, देखिए हमारी सोच जो है ना, मतलब हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, हमारी सोच जो है ना वो बड़ी होना चाहिए। और अगर कोई तामीरी तनकीद हो रही है ना तो उसको पॉजिटिव। तामीरी तनकीद की बात की, अगर कोई तामीरी तनकीद करता है, पॉजिटिव बात करता है, जैसे जलालुद्दीन ने पिछले दिनों कुछ बात की, पॉजिटिव तनकीद थी, उनको पॉजिटिव जवाब दिया जाता है या खामोश रह जाता है या उस पर अमल किया जाता। उल्टा एक और घर पे कुछ लोगों को जो है वो सोशल मीडिया पे छोड़ दिया जाता है कि उनके खिलाफ तनकीद की जाए। देखें एक बार बताऊं, देखें जलाल भाई का बहुत बड़ा कद है, सिकंदर भाई ने भी कुछ बातें की, तौसीफ अहमद ने भी तौसीफ भाई ने बातें की। ये टेस्ट क्रिकेटर हैं, अगर ये इनके कुछ तहफ्फुजात हैं और ये कोई बात कर रहे हैं तो मतलब क्या आप इनके पीछे मतलब सोशल मीडिया पे मुहिम चलवा देंगे? इनको तो कुछ भी करवा दें आप, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बेहतर यह है कि अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो आप उसके अंदर बेहतरी लेकर आए। अगर आप देखें, इनको जवाब देने से कुछ भी नहीं होगा, किसी की आप शख्सियत को मतलब जितना भी वो कर लें कोई फायदा। देखिए इनका एक कद है, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इनको आप ये जो ये बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये कर रहे हैं कि क्रिकेट अगर क्लब क्रिकेट नहीं हो रही या क्रिकेट सही नहीं हो रही है तो उसको ठीक करें ना। बेहतर तो ये है कि उनकी एडवाइस को कि जलाल भाई ने ये बात कही है या तौसीफ भाई ने ये बात कही है, सिकंदर भाई ने ये बात की है कि सिकंदर भाई ने भी तो पूछा ना कि क्रिकेट क्लब क्रिकेट कहाँ है ना, तो जवाब देना उसका क्लब क्रिकेट कहाँ है। बात ये नहीं कि अब उनके पीछे आप जो है ना मतलब पड़ जाएं या जलाल भाई को क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना मतलब सिक्कू भाई को कुछ होगा ना इनको कुछ। देखिए ये तो बात कर रहे हैं क्योंकि ये इनका ताल्लुक कराची से है, ये कराची की क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो बात कर रहे हैं ना। अगर बेहतरी नहीं चाहेंगे तो ये भी ये बोल रहे हैं ना। अगर तो आपको ये चाहिए कि अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर अगर कोई भी आदमी बात करते हैं ना तो ये बजाय ये कि उसकी बात को पॉजिटिव लें और क्या अगर इन्होंने कुछ सजेशन दिए उस पर तो उसके पीछे अगर आप लोग लगाते, उससे क्या होगा, बात बढ़ेगी ना। नुकसान हमेशा जो रिसीविंग एंड पर होता है उसका होता है, जो लोग चला रहे हैं ना रीजन, उनका नुकसान होगा। ये मैं एक जाती हैसियत में बात कर रहा हूं या कोई भी बात कर रहा है जाती हैसियत में बात कर रहा है, आप जाती हैसियत में थोड़ी बात कर रहे हो, आप तो रीजन की वो कर रहे हो, नुमाइंदगी कर रहे हो। अगर आप कोई मतलब वो करोगे और हम आपको करेंगे तो आप तो रिसीविंग एंड पर हो, तो नुकसान तो रीजन का होगा, ना रीजन का होगा बल्कि क्रिकेटर का भी नुकसान होगा। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 2018 के अंदर नदीम भाई इलेक्ट हो गए, मई के महीने में इलेक्ट हो गए, सदर हो गए। प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब के नाम से टूर्नामेंट चल रहा था। हमने उसका फाइनल जब कराया ना, शायद मेरे को जुलाई अगस्त में, तो हमने नदीम भाई को चीफ गेस्ट बुलाया। सही, उसमें नदीम भाई इसमें चीफ गेस्ट था, शाह साहब को याद होगा वो। नदीम भाई को हमने चीफ गेस्ट बुलाया। मैंने उसमें 10 मिनट की मेरी एक तकरीर है, वो मैं आपको भेजूंगा, वो आप सुनिएगा। वो मेरी तकरीर क्या है, मेरी तकरीर ये है कि आज हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर और एक पेज पर आकर 7 जोन को और कराची क्रिकेट के लिए काम करना चाहिए।
कराची क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, तभी हमारे यहाँ से प्लेयर जो है ना वो निकलेगा। जब हम सब मिलके जो है वो कराची क्रिकेट के लिए, नदीम भाई को बुलाने का मकसद एक मैसेज देना था कि यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं है, ये तमाम लोग एक हैं। और जो है ना एजाज फारूकी साहब इससे पहले थे, उनके नाम का टूर्नामेंट है, तो नदीम भाई उसके अंदर चीफ गेस्ट आ रहे हैं और नदीम भाई आए थे, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की थी। लेकिन जो नीचे के लोग हैं ना वो ये चीज जो ना वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो दुकानदारी है ना उस पर वो पड़ता है ना, असर पड़ता है। लेकिन अगर कराची क्रिकेट को बेहतर करना है, मैं आज फिर इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि कराची की क्रिकेट ऐसे, अगर आज ये तनाव वाली वो रहेगी कैफियत, और अगर आप अपने जो मुखालफिन हैं उनको दीवार से लगा के आपके खिलाफ बोल रहे हो, उसका क्लब खराब कर दो, उसके लड़के ले जाओ, उसका ये कर दो, उसकी किरदार को कुछ करो, इससे कराची क्रिकेट को नुकसान हो रहा है और नुकसान होगा। पॉजिटिव वे के अंदर मैं नदीम भाई को भी कह रहा हूं कि नदीम भाई आप जो है ये इन तमाम जो लोग हैं इनको बिठा के कराची क्रिकेट को अगर ठीक करना है, ये जो लोग आपने रखे ये कराची क्रिकेट ठीक नहीं करते, इनका विजन नहीं है। ये 3 साल में हमने देख लिया ना, इनका तो विजन ही नहीं है। तो अगले इलेक्शन की तैयारी आज से शुरू कर दी है, ये कराची काम शुरू किए हैं। क्रिकेट ठीक नहीं कर सकते, एक विजन होता है ना, जब जिसको पता ही नहीं है यार, मतलब ये वो मनसब है जिसके ऊपर जो है मेहताब भाई, जमीर अहमद खान और क्या कहते हैं ये हमारे मामू मेहदी हसन जो है, इस टाइप के लोग जो है टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। ये बड़ा वो उनके एक दस्तरस थी। आज आपने अगर वो तो ये देखिए, क्रिकेट को ठीक कराने के लिए ऐसा आदमी चाहिए कि जो फनाफिल आदमी है कि क्रिकेट कराना पागलों का काम है। क्रिकेट कराना जो है ना ये घर में बैठ के एसी में बैठ के क्रिकेट नहीं होती है, उसको पता नहीं होता, वो फनाफिल आदमी होता है कि उसका घर किधर है, उसका वो किधर है, वो लोग क्रिकेट चाहते हैं जो पागल होते हैं। बिल्कुल सही। आपने आखिर में एक मैसेज क्या देंगे कि अब आप इलेक्ट नहीं हो सके, लेकिन क्रिकेट कराना जैसे आपका फर्ज है, जमील भाई ने कहा कि ये बिल्कुल मजनून लोगों का काम है, आम इंसानों का काम नहीं है। अब आप क्रिकेट कैसे कराएंगे? आखिरी 1 मिनट है। नहीं, क्रिकेट के लिए तो हम इलेक्शन लड़े हमने, सही, क्रिकेट कराने के लिए, और मौजूद है हमने, हमारा जितना पीछे रिकॉर्ड है हमने क्रिकेट कराई है। अभी रिसेंटली जोन 4 में जो 2 टूर्नामेंट मुकम्मल कराए हमने, 7 महीने में 2 टूर्नामेंट मुकम्मल कराए, और दोनों 41 के 48 मैचेस हुए। आप परमिशन लेंगे, टूर्नामेंट कराएंगे? बिल्कुल हम लेंगे परमिशन, रेगुलर टूर्नामेंट कराएंगे, और जितनी क्रिकेट दे सकते हैं उतनी पूरी देंगे, कोशिश करेंगे करने की, और इवेंट एक के बाद एक कराएंगे हम इवेंट, और कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ परमिशन के लिए जाएं, और उम्मीद है हमें कि परमिशन मिलेगी वहाँ से हमें। उसके अंदर हम तमाम टीम को इनवाइट करेंगे, जो हमारे जोन के अंदर 49 क्लब्स हैं, हम सबको इनवाइट करेंगे कि हमारे टूर्नामेंट खेलें, आए खेलें, हमें परमिशन है सब टूर्नामेंट सबके कराने की, हम सबको टूर्नामेंट कराएंगे। आखिर में जमील भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो आपको एक मैसेज तो दिया है कि 7 जोन आज अगर मिसाल के तौर पर जैसे मैं उस वक्त अकेला जीत कर आया था ना, आज 5 लोग अगर आए हैं तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों में डाला ना कि मतलब ये कि जनाब ये रास्ता ठीक है या ये रास्ता। देखें एक बात बताऊं मैं आपको, रास्ते कठिन हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर रास्ते पे आप सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, फिर किसी तरह डरने की जरूरत है ना, किसी की उसकी जरूरत है। आज अगर मिसाल के तौर पर सीनियर लोग विशाल अंसारी हैं, अफजल शेरी हैं, नुसरत महबूब हैं, जमाल नासिर हैं, या क्या कहते हैं मजहर ऐवान हैं, या क्या कहते हैं सैफुल्ला हैं, अब्दुल रऊफ़ हैं, या ज़ेब इकबाल हैं, या जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं, या मतलब वो अगर उन्होंने कुछ देखा है ना, 3 साल इनके साथ उन्होंने गुजारे हैं, तो इन्होंने देखा है कि ये दुरुस्त सिमत नहीं जा रहे, इसलिए इन्होंने अपना किबला बदला है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि तमाम लोग जो है ना इस पर देखिए, मेरा 7 जोन के अंदर मेरे अपने दोस्त यार, मेरे अपने जानने वाले तमाम लोग मौजूद हैं, और मेरे इनसे देरीना ताल्लुकात हैं और एक एहतराम का रिश्ता है। मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मैं सबको जो जीत कर आए मैंने तो कोई वो नहीं, मैं सबको मुबारकबाद भी दी तमाम चीजें, लेकिन कराची क्रिकेट का सोचना चाहिए, और कराची क्रिकेट को हमें जो है ना उसको परवान चढ़ाना। बिल्कुल सही कहा, कराची क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए और उसको परवान चढ़ाना चाहिए, चाहे उसके लिए सबको एक होकर बैठना क्यों न पड़ जाए। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब आपके आने का, शाह शफीउद्दीन साहब आपका। ज़िंदगी ने वफा की तो कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।